हिमाचल में एसपी सीआईडी की पोस्ट से मचा हड़कंप। फेसबुक पर लिखा, पुलिस में भी परेशान करने वाला एक अधिकारी। सीआईडी के पुलिस अधीक्षक का इशारा समझो सरकार, अब बहुत बिगड़ चुके हैं प्रदेश के हालात। क्या हिमाचल प्रदेश में चल रही है तानाशाही, अफसरशाही? एचपीपीसीएल के बाद अब पुलिस महकमे पर भी सवाल। कानून के रक्षक भी प्रताड़ित, ये कैसी कानून व्यवस्था? नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। विमल नेगी की मौत के बाद अब सीआईडी के एसपी भी बड़े साहब से परेशान हैं। एसपी साहब ने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपने ही अधिकारी पर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। जरा सोचिए कि अगर एसपी रैंक का एक अधिकारी अपने विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ कुछ ऐसा लिख रहा है तो फिर इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात क्या होंगे? चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के बाद अब कई सरकारी विभाग के बड़े अफसरों पर सवाल उठ रहे हैं। हिमाचल पुलिस के एक एसपी ने भी अफसरशाही पर सवाल उठाए हैं। हालांकि इस पोस्ट में उन्होंने विमल नेगी का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन शिमला में एसपी सीआईडी भूपेंद्र नेगी की फेसबुक पोस्ट पर लिखा गया है कि हिमाचल पुलिस में भी एक ऐसा बहुत बड़ा अधिकारी है जिसने बहुत से ऑफिसर्स को परेशान कर रखा है। हिमाचल में धाकड़ आईपीएस माने जाने वाले भूपेंद्र नेगी का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट के लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। आला अधिकारी के खिलाफ ऐसा पोस्ट लिखने का साहस दिखाने के लिए लोग भूपेंद्र नेगी की प्रशंसा भी कर रहे हैं। भूपेंद्र नेगी ने ऐसे वक्त में ये पोस्ट लिखा है जब हिमाचल में विमल नेगी जैसे ईमानदार चीफ इंजीनियर को खोया है। विमल नेगी के परिजनों की माने तो उच्च अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया है। अब सोचिए कि अगर एसपी लेवल का एक अधिकारी ऐसा लिख रहा है तो सरकार को कार्यस्थल पर वर्क कल्चर बदलने को लेकर विचार करने की जरूरत है। पोस्ट के पीछे मंशा क्या है, ये तो जांच का विषय है, मगर सच्चाई का पता लगाना भी जरूरी है ताकि विमल नेगी जैसे हादसे दोहराए न जा सके। बता दें कि हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के बाद से प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। विमल नेगी की मौत के मामले में 2 IAS और 1 डायरेक्टर के खिलाफ न्यू शिमला में मामला दर्ज किया जा चुका है। राज्य सरकार MD हरिकेश मीणा को पद से हटा चुकी है, जबकि डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल देसराज को सस्पेंड किया जा चुका है, मगर डायरेक्टर पर्सनल और IAS शिवम प्रताप को अभी भी पावर कॉर्पोरेशन से नहीं बदला गया। निष्पक्ष जांच के लिए शिवम प्रताप को भी ट्रांसफर करने की मांग उठ रही है, क्योंकि विमल नेगी के परिजनों ने शिवम प्रताप पर भी प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। इसके बाद न्यू पुलिस थाना में शिवम प्रताप के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन सरकार ने अब तक उन्हें पावर कॉर्पोरेशन दफ्तर से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं किया। विमल नेगी के परिवार वालों को आशंका है कि रिकॉर्ड और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है, इससे जांच प्रभावित हो सकती है। पावर कॉर्पोरेशन कर्मचारी भी इसे लेकर अंदर खाते सवाल उठा रहे हैं। उधर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने CBI जांच की मांग की है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस सरकार CBI को केस देने से इनकार कर रही है। लेकिन विपक्षी दल मामले की CBI जांच पर अड़ गए हैं, जबकि सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच बिठाई है। विमल नेगी चीफ इंजीनियर HPPCL जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी डेड बॉडी मिली है, और उसके पश्चात परिवार के लोग जिस प्रकार से धरने पर बैठे थे, हमारा जब उनसे मिलना हुआ था, उनके परिवारजन का आग्रह था कि इस सिलसिले में CBI की जांच हो, एक बात, और दूसरा उनका ये भी था कि अधिकारियों का सस्पेंशन हो, और अधिकारियों के सस्पेंशन के सिलसिले में अभी तक एक अधिकारी जो देशराज जो डायरेक्टर थे वहाँ पर, उनका सस्पेंशन हुआ है, बाकी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इस प्रकार की हुई नहीं। और परिवार के लोगों का बार बार इस बात के लिए आग्रह था कि ये इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए, बिना दबाव के होने चाहिए, बिना प्रभाव के होने चाहिए, और इसलिए ये जांच CBI के माध्यम से करवाई जाए। और हमने उसी दिन कहा था हम विधानसभा के अंदर भी सारे मामले को उठाएंगे, सरकार के समक्ष बात रखेंगे कि CBI जांच हो और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। वो हमने पिछले कल किया। पिछले कल हमने नियम 67 के अंतर्गत नोटिस दिया था, चर्चा के लिए समय हमको उस पर नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद हमने विधानसभा के अंदर अपना पक्ष रखा, बाहर जाकर के फिर वॉकआउट किया जब हमको बात करने का मौका नहीं दिया गया। ऐसी सूरत में दूसरी बात जो हमने परिवार के लोगों के साथ जब हमारा मिलना उस दिन हुआ था, कमिटमेंट की थी, हम राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के भी बात रखेंगे आपकी बात को। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम राज्यपाल महोदय जी के
समक्ष आकर के अपनी बात कहने के लिए आए थे। पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और पूरा विधायक दल, हमने राज्यपाल महोदय जी को एक ज्ञापन दिया जिसमें परिवार की ओर से जो आग्रह किया था उसका भी हमने जिक्र किया कि सीबीआई की जांच मांगते हैं, सीबीआई की जांच हो। बीजेपी इससे संतुष्ट नहीं नजर आ रही है। परिणाम स्वरूप बीजेपी ने विमल नेगी की मौत को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी शुक्रवार को सुबह राजभवन पहुंच गई और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मामले के सीबीआई जांच की मांग की गई है। और भाजपा का कहना है कि दर्ज की गई इस एफआईआर में विभाग के एमडी के नाम पर मामला दर्ज नहीं किया है। एफआईआर में अधिकारी का नाम होना चाहिए था। अब तो एमडी बदल दिया गया है। ऐसे में केस तो पद के खिलाफ बना, जो कि गलत है। दूसरा, इन अधिकारियों को निलंबित करने की जगह सिर्फ पद से ही हटाया गया है। अब ये पूरा मामला हिमाचल प्रदेश में काफी सुर्खियां बटोर रहा है। अब विमल नेगी की मौत के बाद अन्य कर्मचारी और अफसर भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से दे रही हैं। कई रिटायर्ड कर्मचारी भी फेसबुक पर अपने कार्यकाल के बारे में लिख रहे हैं और बता रही हैं कि कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या सच में सरकार को अपना वर्क कल्चर बदलने की जरूरत है? क्या सच में अधिकारियों का तानाशाही रवैया कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहा है? अगर ऐसा है तो समय रहते इस विषय पर सरकार को सुध लेने की जरूरत है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर शेयर करें।